एक और नादरीन मामला जो है वो इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पहले ये दावा किया गया कि मच्छ जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा जी अडियाला से निकाल के अटक जेल भेज देंगे। सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन ये बात कोई कॉमन सेंस की कसौटी पे पूरी नहीं उतर रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शायद साहिवाल जेल इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। साहिवाल के जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब इतला यह कि राणा याद साहब को भेजा गया। तो राणा याद साहब जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं। मैं इन्हें जाती हैसियत में जानता हूं। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफी अरसे से इन टच नहीं हूं राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफी कवरेज की ऐसे मामलात की जहां पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहां जहां पे इनको मौका मिला इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहां भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहां से आते हैं, वकला वहां से आते हैं। तो अब वहां से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुंचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुंचेंगे साहिवाल, और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडियाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का जिला है या मर्दान का जिला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहां से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रेवल करते हुए वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुंचना कोई मसला नहीं होता। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडियाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीजों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहां पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के जरिए से बहुत जबरदस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहां पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्देअमल क्या आता है। भारत राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असेंबली के मेंबर हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे। तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, करें, फौरन करें। उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया। राणा सनाउल्लाह साहब को लगता था शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी करें, बिल्कुल करें आप, बल्कि आप राणा साहब इसके अंदर आप भी शामिल हो। उनको ऑफर कर दिया कि आप सरबराही में बना लें बेशक, लेकिन अब पता चला है कि वो इस ऑफर से भी पीछे हट गए हैं, उनको भागना पड़ा इस ऑफर से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। ये एमल वली खान साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। ये पानी मारते हैं ना इमरान खान साहब की बहनों पर, और पानी फेंकते हैं उनके ऊपर सर्दी में, उन्हें तकलीफ देते हैं। अब ये माओ बहनों की इज्जत जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे लोगों की शान है। वो तो बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, माओ की बहुत इज्जत करते हैं, खवातीन का बहुत एहतराम करते हैं। वो तो लड़ाई छोड़ देते हैं, खातून चल के आ जाए तो वो तो पुरानी दुश्मनियां खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां मैं ये देख रहा हूं कि एमल वली खान का स्टेटमेंट है ये गंद पानी से साफ नहीं होगा। अच्छा, और लोग भी ये हरकतें करते हैं लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। एमल वली खान की इसलिए होती है कि बादशाह खान और वली खान, उनके घर से इस तरह की आवाजें नहीं आनी चाहिए थी। सेनेट की सिर्फ एक सीट के लिए कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है एमल वली खान को जब मैं ऐसी बातें करते हुए देखता हूं, लेकिन ये इसका नतीजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। अवाम ये सारा कुछ देख रही है, और अब ये कभी भी जमहूरी नहीं कहला सकेंगे अपनी जिंदगी में। ये गैर जमहूरी लोग हैं, और ये रजिस्टर्ड हो चुका है कि ये लोग या इनसे ज्यादा गैर जमहूरी कोई नहीं है। अगर आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अडियाला गए तो ये उनका 11वां चक्कर होगा। इससे पहले वो अदालती ऑर्डर लेकर कई मरतबा गए हैं, लेकिन उन्हें उनके लीडर से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली।
इमरान खान साहब के नाम पे उन्होंने वोट लिया हुआ है और इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं तो मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, दुनिया भर में मीडिया इसके बारे में आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात का अब तहिया किया है, फैसला किया है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे और इतनी आसानी से अपने वालिद को कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब वो जो एक्टिविटीज हैं वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से एक चीज सीखी, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इमरान खान से सीखी हैं और इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीजें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को यह बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को। लेकिन जब ये बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे, एक ही तकरीर है, इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया, बार बार बता बता के अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फॉर्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो, कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था और आज कौम को वो बात याद है। तो बादों का आपको लगता होगा मेरे वीलॉग के अंदर चीजें और बातें कभी कभी रिपीट हो जाती। तो मेरे ख्याल में जो चीज जैसे होती है उसको जब आप बयान करते हैं तो जितनी दफा आप करते हैं वो वैसे ही रहती है। और मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको समझ आ जाए तो उसको हैमर करें, बार बार उसको बताएं, पब्लिक तक उसको पहुंचाएं ताकि उसका इंपैक्ट हो। एक ऐसा आदमी जिसका उन्हें पता है इसका करैक्टर कोई नहीं है, जब मर्जी इसको दबाया जा सकता है, इसका बाजू मरोड़ा जा सकता है, इसकी कमजोरियां हमारे पास हैं तो इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। इमरान खान की गारंटी कौन दे सकता है? किसी की क्या जरूरत है कि गारंटी देगा? उसकी कमजोरी किसी के पास नहीं है तो गारंटी कौन देगा? और क्या आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को हम टेम करके आपको दे देंगे? आजाद आदमी की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी होती है पालतू लोगों की और गारंटी होती है कमजोर लोगों की, किरदार वाले आदमी की गारंटी नहीं होती। ऐसे इकबाल साहब को इतनी सी बात समझ आ जाती ना तो आज वो नवाज शरीफ के साथ नहीं होते। चले इस बात को यहां पे रोक लेते हैं। इमरान खान की कौन गारंटी देगा? यानी गारंटी तो ये अजीब सी बात ही की है कि पूरी दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे रहा। भाई इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अब हम वो नहीं करेंगे जो हमने पहले किया था। एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम होगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान में इंसानों को नहीं कुचला जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर और फसाहियत खत्म की जाएगी। ये गारंटी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। पाकिस्तान के आईन ने यह गारंटी दी हुई है, लेकिन आजकल इस गारंटी के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। इमरान खान कहते हैं मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निजाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है। मुझसे 9 मई की माफी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हजारों सियासी वर्करों को जेलों और हुकूमत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। लेकिन अलमिया यह है कि यहां इंसाफ होना तो दूर की बात है, इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा। जुल्म से कौमें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि नए सिरे से बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिलाखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहैसियत कौम डट कर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का हर दरवाजा बंद कर दिया जाए फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहां औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्जाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ और बुजुर्ग खातून है, मगर इनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंदे सलासल किया गया। मेरी बहनों जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है,
हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल में मुझसे मिलने आती हैं, जो इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। जंगल के कानून का यह आलम है कि मेरी बहनों को यहां से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहां का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी हो गया था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हो जाते हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो जाता है वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है, उसको सजा दी जाती है, चाहे उसका गुनाह कोई भी ना हो। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसीलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं। एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समेत तरीके इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। यह कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गई है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है। मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तरीके इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तरीके इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता, कभी समाअत नहीं होती, जानबूझकर मेरे मुकदमात को अल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल है। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हुकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं, मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी एहलिया से हफ्ते में एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है, और तो और मेरी किताबें तक रोक दी जाती हैं। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। पहले काजी फायद ईसा के जरिए पाकिस्तान में फसाइयत जारी थी, अब 26वीं तरमीम के जरिए जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आज अदलिया तारीख की दुरुस्त सिमत खड़ी नहीं होगी तो इनका नाम भी जस्टिस मुनीर, जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ ही लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरिम ही रहेंगे। नाजरीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा दिखाई देता है। हुआ यह कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे, वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड